ये प्रियम्बल है, उद्देशिका, प्रियम्बल का हिंदी उद्देशिका या प्रस्तावना होती है। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बता दे रहे हैं बस। दो दो तीन कॉन्सेप्ट है उसी से बनते हैं। देखो शुरुआत हो रही, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग, है ना। तो मतलब कि ये जनता के बारे में, हम कौन, हम भारत के लोग, है ना, जनता के बारे में बात हो रही। तो जो संविधान में शक्तियों का स्रोत है वो जनता है, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब ऐसे ही शुरुआत हो रही है। तो इसमें एक तो पहले क्या, एक बार इसमें संशोधन हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। नहीं नहीं तो वो पहले यही 3 शब्द नहीं थे, और बाद बाकी सब वैसे ही है। फिर क्या है, 3 न्याय दिए गए हैं प्रियम्बल में, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वो कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देता है धार्मिक न्याय है, तो धार्मिक न्याय नहीं है, है ना। धार्मिक न्याय इसलिए, देखो पंथ निरपेक्ष ऊपर ही दिया है, तो धार्मिक न्याय का क्या मतलब है। पंथ निरपेक्ष मतलब कि सरकार किसी भी धर्म को फेवर में नहीं रहेगी, सभी धर्मों को समान मानेगी। अब देखो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की, ऐसा है। अब देखो 26 नवंबर 1949 ये डेट दी गई है, इस डेट को संविधान स्वीकार किया, ये प्रियम्बल में डेट दी गई है। और इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, और इसमें ये है कि प्रियम्बल को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता, जस्टिएबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है ना, कि मतलब कोई न्यायालय इसे लागू नहीं करा सकती, कि कोई मुकदमा करे जाके कि सरकार के ऊपर कि इसे लागू कराओ, ये चीजें जो दी गई हैं, ये चीजें हमें उपलब्ध भी कराई जाए, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट लागू कराए जा सकते हैं न्यायालय में, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं। और इसमें एक चीज और है कि एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि ये संविधान का भाग है, पार्ट है, ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं। हाँ, तो हिस्सा ये है संविधान का। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, जबकि इसके पहले 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भाग नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी और इसे संविधान का भाग माना। और इसमें 2-3 टर्म है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि सोवेरेनिटी इसकी होती है इंग्लिश, कि अपने मामले में भारत सरकार किसी विदेशी हस्तक्षेप को नहीं मानेगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी मतलब कि जो उत्पादन के संसाधन है वो सरकार के हाथ में होंगे। पंथ में निरपेक्ष बता ही दिया है। गणराज्य मतलब कि यहाँ जो जनता का मुखिया, मतलब राष्ट्र का मुखिया होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। हो गया, इतने इसी में से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, और नहीं कुछ है इसमें।